हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करते हैं हमारा जो कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर है उसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो कंबशन किन किन कंडीशंस में टेक प्लेस करता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। तो बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज पोल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम, तो उसमें आप एलपीजी लिख दीजिए। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। ये हमने पढ़ा है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो हैवियर है ऑयल से, ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा और जलता रहेगा, तो वाटर से वो नहीं बुझ सकता। वो किससे बुझेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। तो देखो, सीएनजी ने कैसे रिड्यूस किया? सबसे पहले वो कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहा है, कम जितने भी हमारे एयर पोल्यूशन वाले थे जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब कम रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, एसिड रेन नहीं हो रहा है। दूसरा, ये इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन, तो इसीलिए CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. All right, you can write this down. Next, compare LPG and wood as a fuel. तो सबसे पहले LPG as a fuel, it does not cause pollution on combustion. Wood, it pollutes air on its combustion. Second, in no smoke is produced, इसमें बहुत सारे स्मोक प्रोड्यूस होता है। ये लिक्विड फ्यूल है, ये सॉलिड फ्यूल है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो ये इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम है। ठीक है, एलपीजी जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। वुड जो है उसको इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते जैसे कि एलपीजी को किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गिव रीज़न। फर्स्ट, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर हम पानी डालेंगे तो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसकी वजह से शॉक लग जाएगा टू दैट पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, इसीलिए नहीं यूज़ करते। बी, एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। अभी हमने डिफरेंसेस देखे, उसकी वजह से एलपीजी को बेटर समझते हैं। क्यों? क्योंकि इट डज़ नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, नो स्मोक, ठीक है, नो रेसिड्यू इज़ लेफ्ट बिहाइंड है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, इसीलिए वुड से बेटर है एलपीजी। सी, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजली वेयरएज पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। तो ये हमने जो एक्टिविटी की थी ना कि सिर्फ पेपर कप को जलाया तो वो जल जाता है, और पेपर कप में अगर हम पानी डाल के जलाएंगे तो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो गया पानी में। सिमिलरली जो पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप है, तो एल्यूमिनियम पाइप के पास चला जाएगा थ्रू कंडक्शन हीट, तो इसीलिए पेपर का इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं रीच होगा तो वो नहीं जलेगा। यही चीज़ लिखा है, एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजली, but a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not catch fire easily as the heat being given gets transferred to the aluminum pipe and the piece of paper does not get its ignition temperature. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस। तो हमने ये पढ़ा है, किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। एक्सप्लेन हाउ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल्स फायर फर्स्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है ऑक्सीजन से, तो वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बना लेता है अराउंड द फायर एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फायर। तो कट ऑफ कर देगा तो फिर आग जलना बंद हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे एक बार CO2 लिखना है ना। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ स्टोर्ड इन लिक्विड स्टेट, तो जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, कूल डाउन होता है, जिसकी वजह से वो फ्यूल का भी टेम्परेचर लो कर देता है और ये प्रिवेंट करता है हीट को। ठीक है, और इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम रीचिंग द फायर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily, explain। तो बेटा ग्रीन लीव्स जो है उसमें वाटर होता है, तो वाटर का इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ग्रीन लीव्स को बर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ड्राई लीव्स वाटर नहीं है तो इग्निशन टेम्परेचर लो है, आसानी से जल जाएगा। ठीक है, यही आपको लिख देना है। नेक्स्ट, which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? goldsmith जो होते हैं वो outer most zone of the flame यूज़ करते हैं which is non luminous। क्यों? क्योंकि वो hottest zone होता है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो मेल्ट कर देगा गोल्ड एंड सिल्वर को। ठीक है, okay, next question, in an experiment 4.5 kg of fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 180,000 kilojoules. Calculate the calorific value of the fuel. तो calorific value of fuel कैसे हम करते हैं? heat produced divided by amount of fuel। तो दोनों दिया हुआ, heat produced is 180,000 kg किलोजूल एंड फ्यूल कितना है 4.5, तो डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 किलोजूल्स पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस। देखिए, रस्टिंग भी हम बोल सकते हैं कंबशन। क्यों? क्योंकि रस्टिंग में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है फर्स्टली। ठीक है, दूसरा थोड़ा बहुत हीट भी एमिट होता है, तो ये हम बोल सकते हैं स्लो कंबशन है। ठीक है, next, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in shorter period? तो हमें मालूम है कि जो आउटरमोस्ट पार्ट होता है वो ज़्यादा हीटेड होता है, ज़्यादा हॉट होता है, हॉटेस्ट जोन होता है। तो ऑब्वियसली रमेश ने जहाँ पे रखा हुआ है उसका जल्दी से बीकर में पानी गर्म होगा। ठीक है, तो the water which was put by Ramesh will get heated in shorter time because he had put it near the hottest zone of the flame। ठीक है, इस तरह से हो गया ये चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।